वेलकम है सभी साथियों का आज की क्लास के अंदर मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं, जिसके अंदर हम क्षेत्र मिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं। पिछली क्लासों के अंदर भी हमने इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसके रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने देखिए, यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। ऐसा जब भी प्रश्न हो पहले प्रश्न को सही ढंग से समझना है और ऐसे प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आपको उसके बेसिक पॉइंट पता होंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, आयत में क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं, वो चीजें आपको पता होगी तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। तो आपके पास क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई आयत का क्षेत्रफल, तो पहले आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि भाई आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब प्रश्न में क्या बोला है कि अगर लंबाई को दुगुना कर दिया, लंबाई को क्या कर दिया, दुगुना, ये लंबाई है, इस लंबाई को दुगुना कर दिया, मतलब 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो क्या कह रहा है कि भाई चौड़ाई में हम क्या परिवर्तन करें कि क्षेत्रफल जो पहले था यही रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्षेत्रफल के सूत्र में लंबाई और चौड़ाई 2 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 को हटाना पड़ेगा। और 2 कब हटेगा, जब हम इसमें 2 का क्या दे देंगे, भाग। भाई 2 का भाग देंगे ना तभी तो 2 हटेगा, तभी क्षेत्रफल पहले वाला सेम रहेगा। इसका मतलब लंबाई को दोगुना कर दिया तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, आधा। 2 का भाग देने मतलब क्या, आधा करना, तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तब आपका क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहेगा। तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आधा करना पड़ेगा। तो ऐसा प्रश्न आप प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि चौड़ाई को 2 गुना कर दे तो लंबाई में क्या परिवर्तन, तो वही चीज है, चौड़ाई को 2 गुना करेंगे तो लंबाई आधी हो जाएगी, लंबाई को 2 गुना किया तो चौड़ाई आधी हो जाएगी। अगर लंबाई को 3 गुना कर दिया तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 1/3 में 3 का भाग देंगे। अगर लंबाई को 4 गुना कर दिया तो चौड़ाई में 4 का भाग दिया, मतलब 1/4। तो प्रश्न को आपको इस टाइप से हल करना होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, भाई चौड़ाई आधी हो जानी चाहिए। और चौड़ाई आधी हो जानी चाहिए भाई कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। क्या दे रखा है कि चौड़ाई आधी की जानी चाहिए। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न हो तो उसको आपको इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हैं त्रिभुज के काफी प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पे अलग होते हैं, कोणों के आधार पे अलग होते हैं। भुजाओं के आधार पर जो प्रकार होते हैं उसमें क्या क्या क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हमने पिछली क्लासों में बताया था। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 24 और 26 सेंटीमीटर हैं। निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा का माप हो सकता है। तो ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाता है जब त्रिभुज में 2 भुजाओं की आपको लंबाई दे रखी है, त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई जब आपके पास दे रखी होती हैं तो उसके अंदर जो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है, ये जब प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में तो उसको कैसे हल करना होता है। तो कैसे हल करते हैं भाई, त्रिभुज के अंदर जो तीसरी भुजा का मान होता है उसका क्या होता है, तीसरी भुजा का मान हमेशा 2 भुजाओं के योग से कम होता है। अगर 2 भुजाओं को हम त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा को जोड़ दें तो तीसरी भुजा का मान उससे हमेशा क्या होता है,
कम होता है। अगर यहाँ पे आपके त्रिभुज की दो भुजाएं, एक कितनी दे रखी है आपके पास 24 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी दे रखी है यहाँ के पास 26 सेंटीमीटर, तो 24 और 26 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 50 सेंटीमीटर। मतलब जो तीसरी भुजा है वो 100% इस 50 सेंटीमीटर से कम होगी। वो कितनी कम हो वो हम और तरीके से हल कर, लेकिन 50 से कम हो गया। अगर कोई भुजा 50 से ज्यादा है तो वो तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो ए ऑप्शन को देखते हैं तो क्या दे रखा 55, तो ये तो 50 से ज्यादा हो गई, ये आंसर सही नहीं होगा। बी 50 से कम है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। सी 50 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। डी 50 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके का प्रश्न अगर आपके पास नॉलेज होता है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में, चाहे ये प्रश्न हो गया चाहे ये प्रश्न हो गया, इनके अंदर आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको केवल उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो चीज पूछी जाए, आयत पूछी, त्रिभुज, इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो ये आज की क्लास में हमने इतने प्रश्नों को हल किया। अगली क्लास के अंदर हम इन्हीं प्रश्नों की सीरीज को और आगे बढ़ाते, और किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं की सीरीज को हम अगले क्लास में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ